को जो लाया हूँ, ये जो कानून बनाया हूँ, ये कानून मुसलमानों का भला के लिए है। अरे शक है भाई। मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि आप लोग हिजाब के बारे में कानून मत लाइए, तो 3 तलाक का कानून मत लाइए। जो हम लोग का बच्चा लोग को हम लोग इतना परेशानी से पढ़ा रहे हैं, उसके लिए उसका नौकरी, उसका एजुकेशन, उसका पढ़ाई, उसका बारे में ऐलान कर दिए। जहाँ पे दीन पर अटैक होगा, जहाँ पे शरीयत को मिटाया जाएगा, वहाँ पे मैं अपने खून पसीने को देकर वहाँ पे हम लोग इस्लाम के कानून को बचाएंगे। अभी आज़ादी को मजरूह करने की बात आएगी और मुसलमानों की शरीयत के मामले में मुदाखलत होगी, हर मुसलमानों को अपने घरों से बाहर आना होगा और बाहर आकर अपनी एहतजाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाना होगा। खामोशी अब होगा शोर, जब तक था खामोशी अब होगा शोर, जब तक वक़्फ़ बिल पास ना होगा तब तक होगा जंग लड़ाई। आरएसएस का जिसने देश की आज़ादी में कभी हिस्सा लिया हो, कभी हिस्सा नहीं लिया। यहीं तक नहीं बल्कि आज़ादी के बाद 52 साल तक उन्होंने ये आरएसएस संगठन ऐसी है जो तिरंगा का अपमान करते रहे। फिर से स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। इस वक्त मैं हावड़ा बेलियस रोड की मछली बाजार में खड़ी हूँ। वक़्फ़ बिल को लेकर पूरे राज्य में देश के हर एक कोने से जिस तरह से लोग अमाब इकट्ठे होकर और बड़ी तादाद में अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपनी हक के लिए खड़े हो रहे रास्ते पे। वहीं पे आज आईएसएफ की ओर से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और अपने हक की बातें करने के लिए उनका क्या क्या कहना है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। हकूकी लड़ाई पूरे देश में हो रहा है, साथ ही साथ हमारे टिकियापाड़ा में हमारे पीरजादा नौशाद सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट के चेयरमैन साहब के आदेश पर, ऑर्डर पर हम लोग आज मछली अड्डा बाज़ार में स्ट्रीट कॉर्नर किए। इस कॉर्नर का मकसद ये था कि ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और सोमवार का दिन भीमराव अम्बेडकर साहब का 14 अप्रैल को यौम विलादत है, उनके जन्मदिन है। उसी के मौका पर इंडियन सेकुलर फ्रंट उनके मूर्ति धर्मतल्ला में उनका मूर्ति है, वहाँ पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के पूरे टीम अपने पूरे ताकत के साथ और हमारे कौमों मिल्लत के जितने भी लोग हैं आज यहाँ टिकियापाड़ा में अहले टिकियापाड़ा के अवाम से गुजारिश किया गया है नौशाद सिद्दीकी साहब की आवाज़ पर और अपनी हक की लड़ाई में आप लोग इंडियन सेकुलर फ्रंट को सपोर्ट करें। और जितने भी तहरीक यहाँ से आवाज़ उठा रहा है, मैं गुजारिश करूँगा तमाम लोग बैनर ना देखे, आदमी ना देखे, इंसान ना देखे, वो देखे कि इनका हक का लड़ाई है, ये हमारा हक का लड़ाई है, ये देश का संविधान बचाने का लड़ाई है। इसमें हम लोग सब एक होकर हम लोग अपने आवाज़ को बुलंद करें, इतना बुलंद करें सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब हैं वो भी सुन ले कि अगर संविधान के खिलाफ में अगर आप जाएंगे तो मुसलमान अहले हिंदुस्तान के लोग, भारतवासी लोग रोड पर उतरेंगे। हमारे उलमा इकराम भी खुले लफ्ज़ में कह दिए हैं, आज जुमा का दिन है, तमाम मस्जिदों से यही बात कहा गया है, अब हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। कभी देखा जाता है हमारी माँ बहनों की निकाब के बारे में बोला जाता है, कभी देखा जाता है हमारे शरीयत के ऊपर में उंगली उठता है, कभी देखा जाता है कि हमारे 3 तलाक जो शरीयत के खिलाफ में है उस पर बोला जाता है। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं कि मैं ये बिल को जो लाया हूँ, ये जो कानून बनाया हूँ, ये कानून मुसलमानों का भला के लिए है। अरे शक है भाई, आप हमेशा मुसलमानों के खिलाफ में आए हैं, आप हमेशा संविधान के खिलाफ में आए हैं। ये मुसलमान संविधान के खिलाफ जो भी आएगा, हम अपना खून पसीना देकर इस देश का संविधान को हम लोग इंशाअल्लाह बचाएंगे और लड़ेंगे। आप लोग हम लोग लड़ेंगे, ये जोश है हम लोगों का। और मैं कह देना चाहता हूँ, ये कौम
313 से चालू होता है और 72 में आके रुक जाता है। 313 बदर में जब जंग हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, 300 सहाबा इकराम थे, 313 सहाबा इकराम थे, वहाँ से इस्लाम फैला था। और 72 में शहीद हो गए करबला के सरजमीन पर इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिए, जहाँ पे दीन पर अटैक होगा, जहाँ पे शरीयत को मिटाया जाएगा, वहाँ पे मैं अपने खून पसीने को देकर वहाँ पे हम लोग इस्लाम के कानून को बचाएंगे। हम लोग इमाम हसन हुसैन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानने वाले हैं। हम लोग कभी भी शरीयत में कोई भी इंटरफियर हम लोग पसंद नहीं करेंगे। वो नरेंद्र मोदी हो या ममता बनर्जी हो या योगी हो या अमित शाह हो, कोई भी होगा, अगर शरीयत का हिसाब से खेला जाएगा तो इसी तरह रोड पर मुसलमान और पूरे देशवासी जो सेकुलर माइंड के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, तमाम लोग रोड पर। इसका लिए हम लोग 14 तारीख को जितना हम लोग ISF का जितना है नौशाद भाईजान जो हम लोग का साथ में है, सब जितना लेडीज़ जेंट्स सब निकल कर हम लोग सियालदा से धर्मतल्ला जाएंगे। और उसमें चाहते हैं हम लोग जितना माँ बहन सब भाई बहन सब हम लोग का साथ दें। और मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि आप लोग हिजाब के बारे में कानून मत लाइए, तो 3 तलाक का कानून मत लाइए। जो हम लोग का बच्चा लोग को हम लोग इतना परेशानी से पढ़ा रहे हैं, उसके लिए उसका नौकरी, उसका एजुकेशन, उसका पढ़ाई, उसका बारे में कानून लाइए। अगर हम लोग के बारे में इतना उनको टेंशन है कि 3 तलाक मतलब उसको पास करा दिए, वो ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी है मुसलमान के लड़का लड़की जो पढ़ कर अभी बैठा हुआ है, हर एक कौम का लड़का लड़की पढ़ कर बैठा, उसका पढ़ने के बाद उसका नौकरी ज़रूरी है। नौकरी के बारे में मोदी सोचे, जो आसाम में घटना हो रहा है वहाँ के बारे में सोचे, जो महंगाई के बारे में सोचे। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान का मामला है। और जब जब हिंदुस्तान के संविधान पर हमला हुआ है तो हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और जितनी कौमें हिंदुस्तान में आबाद हैं, ये सब अपने घरों से बाहर होकर हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून को बचाने की कोशिश की है और बचाया भी है। औकाफ तरमीमी बिल ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान का मामला है, हिंदुस्तान के कानून का मामला है। और जब कानून पर बात आएगी, जब मुल्क के संविधान पर बात आएगी और मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को मजरूह करने की बात आएगी और मुसलमानों की शरीयत के मामले में मुदाखलत होगी, तो हर मुसलमानों को अपने घरों से बाहर आना होगा और बाहर आकर अपनी एहतजाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाना होगा। और सदन में जो बिल पास हुआ है, ये बिल रिजेक्ट भी हो सकता है अगर मुसलमान इस पर जाग जाए और जागने के बाद किसी पर भरोसा ना करे, कोई झंडा ना देखे बल्कि एजेंडा देखे और जो पार्टियां सामने आए उसके साथ मिल जाए और मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। अभी आपने मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी है और जो रूलिंग पार्टी है, ये सबको पता है कि ये आरएसएस की बेटी है। आरएसएस वो पार्टी है, वो दल संगठन है जो 1925 में बनी थी आरएसएस, और देश आज़ाद हुआ 1947 में। लगभग 22 साल का अरसा रहा आरएसएस के गठन में और देश की आज़ादी में। इस 22 साल के अरसे में एक भी, आप पूरी हिस्ट्री ढूंढ लो, चिराग ले ढूंढ लो, एक भी आरएसएस का बंदा नहीं मिलेगा जिसने आज़ादी की लड़ाई में कोई भी भाग लिया हो, हिस्सा लिया हो। नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में खड़े होके या वो 15 अगस्त के दिन लाइब्रेरी पे खड़े होके वो ये बोल दें कि हाँ आरएसएस का ये बंदा है, ये नाम लो आरएसएस का, जिसने देश की आज़ादी में कभी हिस्सा लिया हो। कभी हिस्सा नहीं लिया। यहीं तक नहीं बल्कि आज़ादी के बाद 52 साल तक उन्होंने, ये आरएसएस संगठन ऐसी है जो तिरंगा का अपमान करते थे, तिरंगा का बहिष्कार करते थे। हम नहीं मानते तिरंगा को। ये वो दल है, ये वो संगठन आरएसएस जो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसका बहिष्कार किया था। सिर्फ बहिष्कार ही नहीं किया था बल्कि अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिख के बोलते थे कि इसको रोको, इस आंदोलन को रोको। ये वो आरएसएस है। लोगों तक ये पैगाम पहुंचनी चाहिए कि कितने गद्दार पार्टी है। उसी की बेटी है बीजेपी। नरेंद्र मोदी वो सनकी आदमी बैठा हुआ है जो बिना सोचे समझे, ये दो की जोड़ी है गुजराती, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों वो ग्रुप बना हुआ है इन लोगों का जो बिना सोचे समझे वो भी कानून पास कर देता है। एनआरसी ले आया, सीए ले आया वहाँ पे, लेकिन वो क्या हुआ, वो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू नुकसान हो गया। और जब हिंदू लोग आवाज़ उठाने लगे फिर इसको बैकफुट पर आ गया। फिर इसका सनक सवार हुआ। फिर क्या किया, ये
पर कानून ले आएगा इसके किसान के खिलाफ, किसान का, और कहता है कि हम किसान की भलाई कर रहे हैं, किसान कहते हैं हमें भलाई नहीं चाहिए तुम्हें। खामोशी अब होगा शोर, जब तक था खामोशी अब होगा शोर, जब तक वक़्फ़ बिल पास ना होगा तब तक होगा जंग लड़ाई।